बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। काबली पुलाव आ गया जी, वड्डिया वड्डियां ते मलाई आलियां बोटियां। बस मैनू थोड़ा कमज़ोरी हो गई सी ते डॉक्टर ने कहा कि तू थोड़ा काबली पुलाव बढ़ा के खा। ते मैं क्या चलो जी अज बना लिए काबली पुलाव ते खाइए, थोड़ा शायद कोई ताकत शाकत आ जाए गिरियां बादाम पा के। ते आ जाओ फिर तुहानू भी खिलाने बनाने तरकीब दसदे तुहानू, तुसी भी खाओ तो जान बढ़ाओ माशाअल्लाह। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फिर चले मैं उर्दू में अभी बताता हूँ आपको रेसिपी। पंजाबी में मैं शुरू हो गया था, ज़रा बस मज़ा आ रहा था उसको देखने का। तो ये जी हमने एक पतीला ले लिया है और इसमें हमने डाल दिया है 300 ग्राम वेजिटेबल ऑयल। माशाल्लाह क्या ही बात है, काबली पुलाव ओए होए, इसकी तो खुशबू ही ऐसी महक रही थी कि क्या मैं बताऊँ आपको। तो ये जी हमने डाल दिए हैं इसमें 1 किलो प्याज हैं, ये पतले पतले हमने काट लिए हैं। और इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना है। क्या नहीं डालना है? कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ गिनती के थोड़े से साबुत मसाले हमने डालने और गोश्त को गला लेना है। तो ये जी देखें हमने 1 किलो प्याज डाल दिया है बस, और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो माशाल्लाह देखें क्या ही बात है, आय हाय हाय, गोश्त हो और गोश्त हो और गोश्त ही गोश्त हो। हाय अल्लाह जी, बीमारियां तो बहुत लगती हैं गोश्त से, लेकिन फिर ताकत भी गोश्त से ही आती है। क्या करे बंदा, बस रह नहीं सकता ना, फिर यही तो मसला है, फिर खाना पड़ता है। तो ये जी देखें माशाल्लाह बस मैंने बना लिए हैं जो है, तो प्याज काट लिए हैं, इसको जो है तो डाल दिया है, आग तेज़ कर दी है। और ये 3 किलो है मटन लेग जी। मटन लेग के पीस हैं बड़े बड़े, तकरीबन 1 किलो के 5 पीस, और ये 15 पीस हैं, तकरीबन 200 ग्राम का एक एक पीस है। तो 3 किलो इसमें ये देखें थोड़ी सी दालचीनी, स्टार एनासीड, बादियान के 2 फूल, बड़ी इलायची और काली मिर्च, बस ये इनफ है। इसकी खुशबू निकलेगी। देखें प्याज हमारा हो गया गोल्डन ब्राउन, साथ में मसाला भी भुन गया, और ये हमारा जो है इसका तड़का बन गया है काबली पुलाव का। ये जी अभी हमने इसमें गोश्त डाल देना है। गोश्त ये देखें माशाल्लाह क्या प्यारी बोटियां हैं, वाह 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 वाह, हाय अल्लाह जी। तो ये जी देखें माशाल्लाह जो है, तो इसको अभी हम भुनाई करते हैं। इसको हमने भून लेना है बिल्कुल, जैसे आदमी रंग बदलता है ना, ऐसे ही गोश्त भी रंग बदल लेगा। जब ये पूरा गोश्त रंग बदल लेना तो फिर हमने इसमें डाल देना है पानी। इसको अभी हमने भुनाई करनी है। बड़ी बड़ी बोटियां हैं तो इनको आराम आराम से आप हिलाएं, क्योंकि ज़ोर भी लगता है और ताकत भी लगती है। ये तकरीबन जो है ना, तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आप घुमाते जाएं और हिलाते जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह गोश्त कलर सारा चेंज कर लिया इसने। बोटियां ऊपर से इन्होंने अपना प्याज की और मसालों की जो भी खुशबू वगैरह थी थोड़ी बहुत इनमें रच बस गई है, और गोश्त की अपनी स्मेल भी मर गई है भुनाई में ना। तो मकसद यही होता है कि गोश्त की स्मेल जो है ना भुनाई में ख़त्म करने का। तो अभी इसकी खुशबू स्मेल अपनी उसकी ख़त्म हो गई है, गोश्त की मसालों की खुशबू शुरू हो गई है, और अब गोश्त गलेगा और अपनी खुशबू निकालेगा। तो इसमें जी अभी हमने पानी डाल देना है। 12 कप पानी हमने डालने हैं इसमें, क्योंकि हमने 2 किलो चावल लिया है, 6 कप तकरीबन बनते हैं उसके, तो डबल पानी हमने इसमें 12 कप डाल देने हैं। तो जी 12 कप में हमने इसको जो है उबलने के लिए रख देना है, और ये तकरीबन आपका 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा सही गलने में। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो आप आग स्लो कर दें। स्लो आग के ऊपर आप इसको तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, भूल जाएं आप। तो वो हल्की आग पर बिल्कुल बहुत बेहतरीन गोश्त गल जाएगा। ये देखें अभी मैंने रख दिया है, आग नीचे फुल तेज़ चल रही है, ये अभी उबलना शुरू हो गया। अभी बस मैंने इसको हिलाकर आग स्लो कर देनी है और इसको भूल जाना है। ये देखें माशाल्लाह सारा बस मैंने इसको हिला दिया, सारा एक सारी बोटियां कर दी सारा, और स्लो आग पर आपका पानी भी नहीं खुश्क होगा, सिर्फ 1 या 1.5 कप पानी होगा। वो जो चावल पी लेते तो वही 12 कप आपका पानी रह जाएगा। तो बस आप इसको देखें सारा करके माशाल्लाह, और ये आग स्लो करके अभी छोड़ दें, इसको हमने रख दिया है। तो चलिए जी जब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ये देखें हमने सेला बासमती राइस लिया है, 2 किलो 6 कप है, अच्छा वाला बेहतरीन लॉन्गेस्ट। तो इसको हमने धो के भिगो देना है। तो ये भी तकरीबन घंटा सवा घंटा भीगे रहेंगे। तो उसमें जो है ना, और गर्म पानी में भिगोना है आपने इसको, नीम गर्म पानी जैसा होता है, मतलब 70-80 डिग्री टेम्परेचर का, बहुत खोलता हुआ पानी में नहीं भिगोना आप। तो ये हमने गाजरें ली हैं जी, इसको हमने छील के और जूलियन कट कर लेनी है। 800 ग्राम गाजरें हैं, ये छील ली हमने फर्स्ट क्लास, क्योंकि छिलका इसका जो है ना
वो मिट्टी के अंदर थोड़ा बहुत को रेत का अगर एक आध ज़र्रा भी रह जाए और दांत के नीचे आ गया ना तो मज़ा सारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से उनको छील लें और छीलने के बाद इस तरह से काट लें। तो ये बाकी देखें जी, हमने जो है ये रेज़न, ये ब्लैक किशमिश, काली किशमिश जो है, इसको सुल्ताना भी कहते हैं, रेज़न्स भी कहते हैं। अच्छा, और ये काजू है, ये 200 ग्राम है। 200 ग्राम किशमिश थी, 200 ग्राम काजू है, और ये छिले हुए बादाम जो है हमने छील लिए, 200 ग्राम ये भी हैं, बादाम छिलका उतरा हुआ है। और ये गाजरें हमने जो है 800 ग्राम ली थी, तो इसको भी हमने जूलियन कट कर ले, ये तैयार कर लिए। ठीक है, तो चलिए जी, इनको हम पहले रोस्ट कर लेते हैं। ये अभी हमने लेना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये तकरीबन 50 ग्राम हमने डालना है फ्राई पैन में। बस ये इसमें अभी हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये देखें, हमने माशाल्लाह अभी जितना हमारा गोश्त कर रहा है, हमारी ये चीज़ें सब आराम से सुकून से तैयार हो जाएंगी। सबसे पहले हमने बादाम डाल दिए हैं इसमें, और ये देखें बादाम ये हल्का हल्का सा ऊपर से इनको ब्राउन कलर आ जाए ना तो आपने निकाल लेना, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। ये देखें हल्का सा ब्राउन शेप आ रहा है, तो इसी तरह आपने काजू को भी कर लेना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये तो देखें क्या बात है। ये चीज़ें तो आप रूखी भी खाएं और फिर चावलों में, पुलाव में क्या मज़ा आएगा। तो ये किशमिश देखें, अच्छा किशमिश जो है ना, इसका ये है कि ये फूल जाते हैं। ये देखें एकदम फूल गए हैं इनका जो है, और जब फूल जाएँ तो आप इनको निकाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये माशाल्लाह ये भी हो गए। और अभी गाजर जो है ना, ये थोड़ा टाइम लेती हैं, इनको आपने ज़रा ना सही नरम करना है, और बिल्कुल नरम हो जाए थोड़ा, तो बस इसको आग पे बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको आप घुमाते रहें, चमचे से हिलाते रहें। और ये देखें कलर भी ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगी। और ये गाजरें भी हमारी हो गई जी, हमने निकाल ली हैं। ये हमारे आइटम तैयार हो गए, काबली पुलाव के मेन चीज़ें जो थी ना। तो माशाल्लाह ये देखें, इनके बगैर भी बन जाता है काबली पुलाव। बस आप अगर खा ले, काबली चने भी उसमें डाल दें थोड़े से उबाल के, तो भी काबली पुलाव। लेकिन जब सही मज़ेदार खाना है तो फिर तो क्या ही बात है ना। अच्छा, नमक देखें मैंने भर भर कर डाले हैं, तकरीबन 3 चम्मच, 3 टीस्पून जो है। और चीनी के भी जो है ना 3 चम्मच डालना है आपने। चीनी बहुत ख़ास आइटम है इसका जो है। इसमें मिसालों में आपको 2-3 चीज़ें सीक्रेट हैं जो कि हर कोई बंदा नहीं बताता आपको। चीनी का तो खैर सभी बताते हैं, और कई बोलते हैं कि भून के उसकी चाशनी बनाओ और उसका कलर करो। कोई लंबे चौड़े झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसी मिसालों के साथ चीनी डाल दें। और ये सफ़ेद एक काली मिर्च होती है, ये सफ़ेद मिर्च है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, ये भी आप 3 चम्मच डाल लें। और ये काली मिर्च जो है मैंने इसमें डालनी है क्रश वाली, जो है धरी धरी सी। तो ये मैंने गरम मसाला डाल दिया 2 चम्मच भर के, यानी आप 3 टीस्पून ही समझ लें। गरम मसाला डाला है मैंने। और अब मैंने इसमें डालनी है क्रश वाली जो है काली मिर्ची, यानी कि बिल्कुल पाउडर भी नहीं है और वो साबुत भी नहीं है, ये जिसको आप क्रश कह सकते हैं, क्रश ब्लैक पेपर है। और अभी स्पेशल सीक्रेट आइटम जो है ना, जायफल, जायफल का पाउडर। इसी से सारी काबली पुलाव की खुशबू जो है ना इसी से बनती है, इसका आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये आपने आधा चम्मच डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा पुलाव। तो ये हमारा 2 किलो चावल है, 3 किलो गोश्त, और उसमें सिर्फ आधी टीस्पून डालनी है जायफल की। तो ये देखें जी माशाल्लाह, अभी हमारा जो है तो तकरीबन 1.25 घंटा हो गया, गोश्त हमारा बेहतरीन गल चुका है। ये देखें बोटियाँ माशाल्लाह बिल्कुल मलाई हो गई है, फर्स्ट क्लास। आप चेक कर सकते हैं, इस तरह हाथ से चेक कर लें तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हमारा गोश्त गल चुका है। तो आप जो है फिर देख लें, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो आप थोड़ी देर और कर सकते हैं। तो बस ये हमने मसाले अभी डाले हैं इसमें, और इसको मिक्स करके थोड़ा हिला के हमने इसमें चावल डाल देने हैं। क्योंकि अगर पहले हम डालते हैं मसाले पक पक के ना, तो मसालों की सारी खुशबू और उनका जायका सब ख़त्म हो जाना था। तो ये माशाल्लाह देखें सारा हमारा जो है, अभी आग हमने इसमें तेज़ कर दी है, और अभी हमने इसमें चावल डालने हैं जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। तो ये जी देखें पानी हमने चावल का सारा निचोड़ लिया था, और ये चावल हमने सारे इसमें डाल दिए। हमें अंदाज़ा था, हमने 12 कप पानी डाला था, 6 कप हमारे चावल थे। अभी 1-2 कप जो सूखा है तो वो 1-2 कप चावलों ने पी लिया है। और जब आप चावल को लेवल करें ना, तो कम से कम आधा-पौना इंच ऊपर पानी होना चाहिए। अभी आप देख लेना, अगर आपका पानी इतना नहीं है तो फिर आप उसमें 1-2 कप और डाल सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, अभी मैं इनको एक सारा करता हूँ, बराबर लेवल करता हूँ, तो हमारा जो है चावलों के ऊपर तकरीबन आधा-पौना इंची पानी ऊपर जो है आ जाएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें अभी हमारा तकरीबन पानी आधा-पौना इंच ऊपर है चावलों से। तो ये हमने लेवल कर दिया है इनको, और हमने मिक्स नहीं करना है, इनको हिलाना नहीं है आपने बोटियों को। जैसे बोटियां नीचे पड़ी हुई हैं वैसी ही रहनी है। अब ये चावल जो है आपने आग तेज़ कर दी है,
और बस ऊपर ढक्कन रख दें। अभी चावलों को पानी पीने दें, इनको पानी खींचने दें आप। तो ये देखें जी, चावलों ने माशाल्लाह पानी खींच लिया है, पी लिया है काफ़ी, तकरीबन 70 से 80% चावल हमारे हो गए हैं। तो अभी हमने क्या करना है, जितनी चीज़ें हमने रोस्ट की हैं, बादाम और काजू और किशमिश, इनको सबको हमने हाथ से थोड़ा खोल के और ये इसके ऊपर आराम से ऐसे डाल देने हैं हमने। ये देखें माशाल्लाह चावल हमारे वैसे ही थे, अभी उन्होंने पानी पी लिया है। अभी हम ये चीज़ें ऊपर डाल के इसको दम पर लगा देंगे। ये देखें जी, हमने ऊपर सब चीज़ों की ढेरी लगा दी है। ठीक है, इसी तरह से अब ये गाजरें भी आ गई। तो इसमें जो ऑलीव ऑयल था वो भी ऊपर सारा आ गया सारा, और ये अभी नीचे बैठेगा और सारी ऑलीव ऑयल का टेस्ट, इन सब चीज़ों का टेस्ट सारा चावलों में सब जाएगा। और ये दम में जो है ना, थोड़ा बहुत ये गाजरें और भी सेट हो जाएंगी, गल जाएंगी, और ये आपके काजू और बादाम और किशमिश, इनका टेस्ट और खुशबू और फ्लेवर निकल आएगा बहुत बेहतरीन। तो ये जी माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस अभी हमने इसको कवर कर देना है, ऊपर एल्युमिनियम फाइल लगा देनी है। और अभी आपने आग बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, सिर्फ ये हो कि आपका चूल्हा बंद ना हो और आग बिल्कुल हल्की हल्की जलनी चाहिए नीचे। बिल्कुल हल्की आग पर आपने 20 मिनट इसको दम पर रख देना है। ये जी हमारा 20 मिनट जो है हमने इसको दम पे रख दिया है। यह आपका काबली पुलाव तैयार है। तो चलिए जी, अभी हम इसको जो है आपको खोल कर बताते हैं और देखते हैं कि क्या बना है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें क्या बात है जी। अब तो बस अभी आप जो है एक ट्रे में ऊपर से ऐसे आराम से ये सारी चीज़ें उठा लें, गाजरें भी, किशमिश भी, काजू भी और बादाम भी। ये देखें ऐसे ट्रे में आप ऊपर से सारी निकाल लें। वाह भाई वाह, क्या बात है जी। इसको कहते हैं लग्जरी स्टाइल काबली पुलाव। इसमें अभी एक चीज़ मैंने नहीं डाली है, ज़ाफ़रान, वो मैं भूल गया हूँ, वो भी मैंने डालनी थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, खैर है। तो इसके ऊपर अगर थोड़ी ज़ाफ़रान छिड़क दी जाती ना तो हो क्या, फिर तो तबाही था तबाही। लेकिन अभी भी माशाल्लाह तबाही से कम नहीं है। तो ये जी आप देखें उठा के, और अभी पुलाव को ऐसे आप खोल लें, ऐसे चम्मच थोड़ा इसको हल्के हल्के से, ये चावल आपका दाना एक एक निखर जाएगा और बोटियाँ भी आपकी सारी देखें। ये माशाल्लाह सारा हमारा पुलाव खुल गया है। और ये तकरीबन 3 किलो गोश्त और 2 किलो चावल का, ये आराम से 10-12 बंदों के लिए तो बहुत जो है ना फर्स्ट क्लास है। सही तगड़े पेट भर कर खा सकते हैं 10-12 बंदे। तो बस जी आप ऐसे बड़े थाल में जो है पूरा पतीला उंडेल दें। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है, वाह भाई वाह। बस आप इसमें डाल के अभी थोड़ा सा थाल को हिलाएं तो ये सारा फैल जाएगा थाल में। ये देखें, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या लुकिंग है। अभी आपने जो ऊपर से वो उठा रहा है ना सारा काजू पिस्ता और वो बादाम गाजरे, सब आप इसके ऊपर ऐसे फैला दें हाथ से माशाल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत जो है ये आपका बन गया है। आप अगर घर की एक ही फैमिली 8-10 बंदे तो बस थाल बीच में रखें और इसी में खाना शुरू कर दें। चले जी, मुझे तो बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है, मैं तो खाना शुरू करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ आपसे इंशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।